नमस्कार, मैं शिव। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की बात जिक्र हो रही है और हो चुकी है, लेकिन उसी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी। क्यों विरोध, क्यों राजकुमार जी? साहब एक चीज बताऊं कि इस भाजपा सरकार में भारत रत्न का कोई पैमाना नहीं है क्या? कैसे व्यक्तित्व के धनी को आप दे रहे हैं, कैसे राजनेता को दे रहे हैं, कैसे लोगों को दे रहे हैं? ये कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनको आप भारत रत्न से सम्मानित संयोजित कर रहे हैं और दे रहे भारत रत्न। वही भारत रत्न, वही लाल कृष्ण आडवाणी जो रथ लेके निकले थे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और दंगा फैलाने की प्रयास हुई थी। वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कहाँ और थी? वो उनपे एफआईआर हुआ था, तो एफआईआर आज खत्म हो गया तो गंगोत्री से धुल गए वो। मतलब जब कोर्ट उसको फैसला दे ही दिया तो कोर्ट के आदेश सर्वमान्य होता है। यानी कि कोर्ट जिसको आज राजकुमार पासवान रेपिस्ट है मान लिया, और कल को वो बरी हो जाएगा तो क्या उस समय का दाग धुल गया? कैसे रेपिस्ट रहिएगा तो कोर्ट से सजा तो मिलेगा ही। सजा मिलेगी, सब चीज होगा, फिर बाद में एक नहीं राजकुमार पासवान ऐसा नहीं था। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी आज लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया है। वो दिन दूर नहीं जब गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी भारत रत्न ये लोग दे देंगे, और उन लोग को भी देंगे जो अंग्रेजों का मुखबिरी किया, आरएसएस संघ भाजपा के लोग, उन लोग को भी भारत रत्न देने का इन लोग की अंदर अंदर साजिश है और ये पैनल बन रही है। भैया भारत रत्न देना ही है तुमको, तो बिहार में सूरज नारायण सिंह को क्यों नहीं? आप बिहार में बाबू जगजीवन राम को क्यों नहीं? आप बिहार से बिहार लेलिन जगदेव बाबू को क्यों नहीं? आप भोला पासवान शास्त्री को क्यों नहीं? ये क्या नाम है, मुंगेरी लाल उर्फ मुंगेरी पासवान को क्यों नहीं? आप साहब भारत रत्न ही देना है तो लालू प्रसाद यादव को क्यों नहीं? क्या मतलब? अरे साहब लालू प्रसाद यादव को क्यों नहीं, जो सामाजिक न्याय का जनक रहा है? लालू प्रसाद यादव को भी तो क्यों उन पे नहीं? तो अभी आरोप ही लगा हुआ है चारा घोटाला वाला, तो कैसे एक मिलेगा? तो उनपे आज अगर सरकार बना ले भारतीय जनता पार्टी के साथ, सब ये चारा घोटाला खत्म हो जाएगा। कल ही बीजेपी भारत रत्न दे देगी। तो हम कह रहे हैं तो बुरा है, हम कह रहे हैं तो बुरा है। अजीत पवार पे गंगोत्री का जल छिड़क करके उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं आप, और आप साहब बात करते हैं कौन सा चेहरा है नरेंद्र मोदी का? वो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं देश के 140 करोड़ आवाम को पाकिस्तान से डराता है। इतने सारे परमाणु, इतने सारे हथियार देश में खरीदे गए कीमती, वो चाइना से लड़ने के लिए नहीं, बर्मा से लड़ने के लिए नहीं, यूएसए से, अमेरिका से लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ मात्र पाकिस्तान से, जिसको मैं चुटकियों में ऐसे खत्म कर सकता हूं। मैं चुटकी में? जी हाँ, चुटकी में। और आप बात करते हैं साहब पाकिस्तान से, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये जो भाईचारा है वो कौन खत्म कर रहा है? तो लोग कर रहे भाई कोई और है, चारा कोई और बनता है इसमें तो। चारा हाँ? ये 56 इंच वाले चारा नहीं बन सकते, समझे? अब चाहिए 120 इंची वाला प्रधानमंत्री। ये अपना प्रधानमंत्री भारतवर्ष का प्रधानमंत्री नहीं है, ये अंबानी अडानी का प्रधानमंत्री है। और सुन लीजिए, इनसे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री अगर कोई है तो बर्मा जो देश है ना, उसके प्रधानमंत्री ज्यादा ताकतवर है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी से ज्यादा बर्मा के? जी हाँ, नरेंद्र मोदी साहब से ज्यादा ताकतवर है बर्मा के प्रधानमंत्री। फेवरेट लीडर में जो सूची है जानते हैं? अरे साहब क्या हुआ है, पूरे देश में इवेंट क्रिएट की गई, पैसा देश का खर्च किया गया, मोदी मोदी मोदी। ये क्या है? लोग अपने मन से नहीं करते मोदी मोदी, एकदम नहीं करते। 500-500 रुपया वाला, 500 रुपया मोदी। डॉलर में, विदेश में डॉलरों में पैसा खर्च होती है। और उस टीम में इवेंट्स का मेन मैनेजर कौन है? विजय जौहली दिल्ली का। अच्छा, तो ये अर्थव्यवस्था जो 11 से 5वां पे आ गया, वो कैसे आ गया? वो भी पैसे से? किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं साहब? आज भी देश कर्ज में है। कांग्रेस के रीजन में 48,000 करोड़ कर्ज था, आपके रीजन में 100,000 करोड़ का पार है। आप कहां बात कर रहे हैं? आप महंगाई कम करने की बात किए थे, आप बेरोजगारी दूर करने की बात किए थे, तो कहां है आप? कहीं नहीं। पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बात किए थे, घरेलू रसोई गैस सस्ता करने की बात किए थे। सरकार कहती है कि अन्य देशों के हिसाब से तो भारत में बहुत कम महंगाई बढ़ा है। अन्य देशों के हिसाब से? हाँ। चले जाइए टोल टैक्स पे, एक आप भी जाइएगा ना 4 चक्का लेकर के, 250 से 350 रुपया पैसा देना पड़ेगा। एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के लिए क्या टोल टैक्स सही है?
आप हैवी व्हीकल से लीजिए तो बीजेपी साफ लूट रही है देश को, देश की जनता को कंगला बना रही है, देश का युवा नौजवान को आत्महत्या पे लाके खड़ा कर दिया है। भारत रत्न सिर्फ दे करके ये सोचते हैं कि बड़ा सम्मान दे देंगे, ये सिर्फ अब वो भारत रत्न की गरिमा है। और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे को अगर आप भारत रत्न दे रहे हैं तो बिहार में इन सबको क्यों नहीं? मतलब आपके हिसाब से लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि एकदम नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। क्या रहा भैया देश के योगदान में? आप भी अंग्रेजों का मुखबिरी किए, आप अंग्रेजों की दलाली किए, आप अंग्रेजों के साथ रहे, आपने क्या किया? वैसे तो जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस जिसमें थे उसमें अंग्रेजों के समर्थन में थे। अरे सर कहाँ अंग्रेजों के समर्थन में थे? वो देश हित में, राष्ट्र हित में बापू के साथ थे। ये आपको लिख के दे देता हूं मैं कि अब बापू के हत्यारे, मतलब गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी ये लोग भारत रत्न दे देंगे आने वाले समय में। चलिए ठीक है। तो आप अभी राजकुमार जी को सुन रहे थे, ये साफ तरीके से कहते नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में गोडसे को भी भारत रत्न मिल सकता है। बहरहाल इस खबर में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।